आज 19 दिसंबर है। बहन मायावती जी दिल्ली में क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी दिल्ली में है, अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। 19 दिसंबर इसलिए कहा क्योंकि विदेशों में बहुत सारी फाइल खुलेगी, भारत के कुछ नेताओं के नाम भी है। माहौल बदलने वाला है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या बहुजन समाज पार्टी इस देश की राजनीति बदलने वाली है? मैं आपको बता दूं, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हर जगह के जो वहां के प्रभारी हैं, लाइन बाय लाइन अपनी अपनी बारी का इंतजार आने के बाद बहन मायावती जी से मिल रहे हैं और बहन जी अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दे रही हैं। पश्चिम बंगाल का सामने चुनाव है और बसपा के अंदर एक प्रावधान है कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी खर्च के लिए समाज से जो चंदा लिया जाता है उसकी एक सेंट्रल फंडिंग कमेटी है पार्टी के अंदर। तो सेंट्रल फंडिंग कमेटी पे जोर दिया जा रहा है कि आप समाज में जाकर पार्टी की परिस्थितियां बताकर चंदा उगाही कीजिए ताकि पश्चिम बंगाल में जोर शोर से तरीके से चुनाव लड़ा जा सके। बहन मायावती जी अब हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दे रही हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से पहले आप ये खबरें नहीं सुनते होंगे कि बहन मायावती जी हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। दिल्ली आवास पे राज्य प्रभारी जो बसपा के हैं, प्रत्येक राज्य के सब सब मिलने पहुंच रहे हैं। पंजाब में एक अभूतपूर्व जो है विजय की प्राप्ति हुई है। जो वहां के विधायक हैं नक्षत्र पाल, वो अपनी नेतृत्व में बसपा के जो समर्थित उम्मीदवार हैं निकाय चुनाव में, बाकी जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि पंजाब से भी अच्छी खबरें आ रही है, केरला से भी अच्छी खबरें आ रही है, बाकी जगह महाराष्ट्र में भी निकाय चुनाव है, वहां से भी अच्छी खबरें आ रही है। महाराष्ट्र के बसपा प्रभारी पूरी कमर कसे हुए हैं, बहन जी को जाकर पूरा रिपोर्ट दिया। बहुजन समाज पार्टी हर मोर्चे पर मजबूत हो रही है। सामने उत्तर प्रदेश को विश्वनाथ पाल संभाले हुए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई भी छोटा बड़ा घटना जो हो उसको वो छोड़ते नहीं। अल्पसंख्यक समाज को यह सीधा मैसेज चला गया, बसपा आपकी सुरक्षा में है। अल्पसंख्यक समाज को अब यह फील होने लग गया है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह बहुजन समाज पार्टी है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हर जगह से अल्पसंख्यक समुदाय को मोह भंग होता दिख रहा है और जो अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं और पूरा समाज अल्पसंख्यकों का बसपा की तरफ मुड़ गई है। बहन मायावती जी इससे पहले कभी इतनी एक्टिव नहीं थी। मैं बताऊं, आज की तारीख में बहन जी दिल्ली आवास पर है, लोगों को समय भी दे रही हैं, लोगों से मिल भी रही हैं। अपने राज्य प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जहां से जो कोई बसपा का कार्यकर्ता वहां पहुंचता है और वो बताता है दोनों बातें। एक तो आम जनता की अपनी व्यक्तिगत परेशानी होती है जो बसपा के नेताओं से चाहती है कि हम अपना जो है इनसे काम करवाएं, और दूसरा जो सामाजिक परेशानी है, सार्वजनिक परेशानी है, जहां जहां सरकार काम नहीं कर रही है। क्योंकि बहन मायावती जी का एक पोस्ट आ जाए तो सरकार सीरियस हो जाती है, पूरी तरह से गंभीर हो जाती है। लेकिन आज की गंभीरता यह है, सबके सब ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान, कुछ ऐसा विस्फोटक उन्होंने खुलासा किया कि 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं। आरोप लाछन जो भी लगाए हो कि विदेश में जो फाइल खुल रही है, कुछ फोटोग्राफ ले लिए गए, उसमें भारतीय नेताओं के नाम हैं और कई दिनों से ये समाचार सुर्खियों में है। गोदी चैनल्स पर डिबेट होता है, एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन 19 दिसंबर को ही अगर बहन मायावती जी दिल्ली में है, जमे हुए हैं, कड़ाके की ठंड है,
दिल्ली में प्रदूषण अपनी चरम पे है, 488 AQI पार कर रहा है। लॉकडाउन की स्थिति है। कहने का तात्पर्य है कि सरकारी दफ्तरों में आदेश दे दिया सरकार ने कि 50% अपने स्टाफ कर्मचारी को वर्क टू होम करवाइए, घर से बाहर नहीं निकलने दीजिए। जिन गाड़ियों के पास पॉल्यूशन यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है, उनको पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं देंगे। हालत खराब है। लेकिन बहन जी 19 दिसंबर को अगर दिल्ली में है तो क्या केंद्र सरकार की कोई हलचल है, कुछ कहानी है? मैं आपको इससे पहले के वीडियो में कहा था कि जो केंद्र सरकार है बहुजन समाज के साथ छल कर रही है, विकसित भारत नाम देकर, जहां पर बहुजन समाज के लोग ही काम करते हैं, सिर पर टोकरियां उठाते हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, और उसको विकसित भारत योजना नाम दे देना छल नहीं तो और क्या है। बहन जी दिल्ली में है तो इसलिए पूरे के पूरे देश की मीडिया भी चौकन्नी हो गई है। यकीन मानिए हम पत्रकार हैं, कई बार अपनी खबरों पर भी हमें डाउट की स्थिति में रहते हैं कि क्या पता कोई घटना होने वाली है, क्योंकि पल पल में घटनाएं बदल जाती है। आज 19 दिसंबर है और बहन मायावती जी दिल्ली में है अपने आवास पर। यह और बात है कि उनके राज्य प्रभारी, उनके कार्यकर्ता बहन जी से सीधा मिल रहे हैं, दिशा निर्देश ले रहे हैं। लेकिन बहन मायावती जी का जो फोकस है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सामने चुनाव है 2026 के अप्रैल में। पश्चिम बंगाल में भी अगर 2-4 सीट निकाल ली जाती है, मजबूती आ जाती है, तो जैसे बिहार में एक विधायक, पंजाब में एक विधायक, यूपी में एक विधायक, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। जो हालात आज से 2-3 साल पहले हो गए थे बसपा का, कम से कम वो हालत अब तो नहीं है, काफी सुधार हो चुका है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव ये जीत लेते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो इनकी पुरानी धमक फिर से वापस आ जाएगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अल्पसंख्यक नेता, ओबीसी के नेता, सबके सब बसपा में जुड़ रहे हैं। रही बात ठाकुर नेताओं में जो एकता बनी थी, क्या वो बसपा में जुड़ने के लिए? क्या लोग समाजवादी पार्टी, भाजपा सबसे थक चुके हैं? भाजपा से थकी हुई है उत्तर प्रदेश की जनता। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केसेस निकल के आ रहे हैं, स्टूडेंट्स परेशान उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी का आलम, पेपर लीक हो जाता है, धांधली का आरोप लगता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बहन मायावती जी से उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत आशा रहती है कि 5 साल के लिए आएंगी तो काफी कुछ सुधार देंगी। और कार्यकर्ताओं की भी आशा है। कार्यकर्ता इसलिए उत्साहित हो चुके हैं कि बहन मायावती जी लखनऊ में हो अथवा दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं के लिए समय दे रही हैं। बहन मायावती जी से मिलना अब असंभव नहीं है। मौके दर मौके वो सबसे मिल रही हैं, सबको दिशा निर्देश दे रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।